गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 1 मई 2020 की करंट अफेयर आज आपको 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताए जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया गया है। अगर आयुष्मान के बाद अगर बात की जाए, आपके ऑप्शन में ये दिया गया है 30 अप्रैल, तो अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको जल्दी से एक बार में रिवीजन कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपकी बात की जाए 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल की बात की जाए तो इंटरनेशनल 2 अप्रैल की बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑटिज्म डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। आप सुनते रहें, कॉपी पर लिखते रहें। 4 अप्रैल इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेट माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना, बर्ड लीवर डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम है क्लाइमेट एक्शन, इसको इम्पोर्टेंट कर देना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जीरो मलेरिया डे मनाया जाता है। और जबकि 28 अप्रैल को 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और आज 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे आपके हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात की जाए तो आपका हो जाएगा क्या? हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो बोलिए सुरेश एन पटेल ने। और बात की जाए हाल ही में, देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो तुम्हारे संजय कोठारी हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बात की जाए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पत्रकारों को 50 लाख रुपए देने की बीमा की बात की है? तो बीमा की पत्रकारों को इसलिए बात की है क्योंकि कोरोना के चलते समस्या को देखते हुए जो पत्रकार काम कर रहे हैं इस समय, उसके लिए सरकार ने कहा है, वो असम सरकार ने कहा है कि हम 50 लाख का इन लोगों को बीमा देंगे। अगर बात की जाए किसकी? असम सरकार की। तो असम सरकार के लिए अगर बात की जाए, 2-4 बातें, तो असम के लिए ध्यान दो थोड़ी। असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल इसके कौन है? सीएम हो जाएंगे। गवर्नर इसके जगदीश मुखी हो जाएंगे। असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। एक सींग वाले गेंडा असम के अलावा एक और राज्य में पाया जाता है, वो राज्य तुम्हारा पश्चिमी बंगाल। ठीक है। जीएसटी और एनआरसी लागू करने वाला असम पहला राज्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में क्या हुआ था? अगर आपको पता हो तो बताओ। गुवाहाटी में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो अभी हाल ही में, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। ठीक है। इतनी बातें आप असम से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन बने? राजीव कुमार बने हैं। किसके? लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार बने। बात की जाए कपिल देव त्रिपाठी के, ये तुम्हारे जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं उनके ये कौन है? इनके ये सचिव बने हैं। ठीक है। संजय कोठारी मैंने आपको अभी बता ही दिया। संजय कोठारी जो है वो कौन बने? सीबीसी नए सीबीसी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट का बात की जाए, हाल ही में कतर और बहरीन ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर के जो नए राजदूत बने हैं वो बने दीपक मित्तल, जबकि बहरीन के बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। अब बात की जाए कतर की, तो कतर की राजधानी तुम्हारी दोहा हो जाएगी। इसकी मुद्रा हो जाएगी रियाल। शेख खालिद बिन खलीफा इसके पीएम हो जाएंगे। बात की जाए कतर से एक बात इंपॉर्टेंट और है, जो फीफा 2022 में होगा, आपका 2022 में फीफा होगा, इसको कौन होस्ट करेगा? ये कहाँ आयोजित होगा? ये कतर में ही आयोजित होगा। बात की जाए तुम्हारे किसकी? बहरीन की। तो बहरीन में ये तो मैंने बता ही दिया, नए राजदूत के रूप में कौन चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं? पीयूष गोयल। बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। कहाँ पर है भैया? मनामा राजधानी है। बहरीन दिनार इसकी क्या है? दिनार इसकी मुद्रा है। ठीक है। बात की जाए यहाँ की क्या? राजा की। यहाँ पर सीएम और पीएम नहीं होते हैं और यहाँ पर राजा होते हैं। तो राजा इसके कौन है? राजा इसके हैं
अहमद बिनीसा अल खलीफा, अहमद बिनीसा अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन को ऋण को मंजूरी दी है? वो दी है एडीबी ने। तो एडीबी की अगर बात की जाए, एडीबी की अगर बात की जाए, एशियन एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी क्या हो जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मनीला में। कहाँ हुई थी? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। अगर इसके मुख्य की प्रेसिडेंट की बात की जाए, कौन है? आशा कावा, आशा कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम के बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की? तो ये अभी जो योजना प्रारंभ की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, वो मध्य प्रदेश ने की है अमृत, जीवन अमृत योजना। ठीक है, अब क्या है ये जीवन अमृत योजना? ये आयुष्मान विभाग के द्वारा एक इस प्रकार का चूर्ण तैयार किया जा रहा है, जिसमें पीपल और अदरक और काली मिर्च का मिक्सचर बना के तैयार किया जाएगा। ये पैकेट बनाए जाएंगे 50-50 ग्राम के कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के तहत जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए 50-50 ग्राम के ये पैकेट बना के मध्य प्रदेश सरकार है वो बांट देगी। ठीक है, हाल ही में अभी जीवन शक्ति जो योजना है, जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। इसके तहत जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के लिए, इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है ना, तो मास्क बनाने के लिए कहा गया था जीवन अमृत योजना में। ठीक है, तो ये मास्क आप जीवन शक्ति योजना के, क्योंकि मास्क बनाओगे तभी तुम्हें शक्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो उसने कहा था कि एक मास्क बनाने का 11 रुपये मिलेगा, आपको 200 मास्क बना के तैयार करने हैं, जिससे 2-3 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जगन्नाथ विद्या दीवाने योजना। ये जो योजना है वो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी, और आंध्र प्रदेश के बारे में ऊपर बता चुका हूँ। धनवंतरी योजना, ये हाल ही में असम में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई? असम में। तो असम की बात की जाए, असम की बात की जाए तो असम के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट अगर बात की जाए किसकी? ग्रैमी पुरस्कार की, तो संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसे नामित किए गए थे। जो हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो वो कौन थे? ये थे टॉड स्नेड। कौन थे? टॉड स्नेड थे। कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार पहले तो पता होना चाहिए, संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, इसके लिए हाल ही में नॉमिनेट किया गया था। तो वो कौन से सिंगर थे, इनका निधन हो गया? वो थे टॉड स्नेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोविड-19 संबंधित पहले बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो ये किस सरकार ने की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। किस सरकार ने की? दिल्ली सरकार ने। बात की जाए दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 5T प्लान भी लॉन्च किया था। 5T का मतलब है 5 बार टी यूज करना। अब 5T का इसका मतलब क्या है, ध्यान रखो। पहली टी का मतलब टेस्टिंग हो जाएगा, फिर दूसरी का ट्रेसिंग हो जाएगा, फिर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर इसका टीयर्न वर्क हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्रैकिंग हो जाएगा। तो इसे 5T ऐप भी लॉन्च किया था। और उसके बाद एक और योजना चालू की थी, ऑपरेशन शील्ड, SHIELD। तो ऑपरेशन शील्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि शील्ड में ई का मतलब क्या, आई का मतलब क्या, तो ये हमें आपको याद करना है। तो सबसे पहले एस का मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया, पहला सीलिंग ऑफ एरिया। दूसरा एच का मतलब क्या हो जाएगा? एच का मतलब हो जाएगा होम क्वारंटाइन। उसके बाद हो जाएगा आई का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोलेशन इनफेक्टेड पेशेंट। ठीक है, उसके बाद ई का मतलब हो जाएगा एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। उसके बाद एल का मतलब हो जाएगा लोकल सैनिटाइजेशन, और डी का मतलब होगा डोर टू डोर सर्वे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किस राज्य में अंबारे आंगनवाड़ी नामक योजना चलाई गई है? तो वो चलाई गई है गुजरात में। किस में चलाई गई है? गुजरात में चलाई गई। कहाँ चलाई गई है? गुजरात में। बात आई गुजरात की राजधानी गांधीनगर, विजय रूपाणी सीएम में, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हो जाएंगे। और यहाँ पर है एक गिरी नेशनल पार्क, जो एशियाटिक शेरों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक है सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा नदी के किनारे है। कौन? सरदार सरोवर डैम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, और बात की जाए यदि गुजरात में हाल ही में एक अभियान चलाया गया था, सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किस सरकार ने
किस सरकार ने नेबरहुड क्लासेस प्रारंभ की। नेबरहुड क्लासेस का मतलब है इस क्लासेस के तहत आप 5 स्टूडेंट को इकट्ठा बैठा के पढ़ा सकते हैं। तो ये तुम्हारी जो की है त्रिपुरा सरकार ने की है। एक्चुअली क्या है कि जो जो पूर्वी राज्य हैं 7 राज्य, उनमें बहुत ही कम असर देखने को मिला है कोविड-19 का, कोरोना का। ज़्यादातर इसमें किस में मिला है, त्रिपुरा में, वो सॉरी असम में मिला है ज़्यादातर। किस में मिला है, असम में। लेकिन ये कहाँ पर प्रोग्राम में चलाया जा रहा है, त्रिपुरा में चलाया जा रहा है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके सीएम की बात की जाए विप्लव कुमार देव हो जाएंगे, गवर्नर इसके रमेश बैस हो जाएंगे। पूछा गया था पीछे, गवर्नर इसके पूछ देता है, त्रिपुरा की गवर्नर बहुत ज़्यादा पूछता है, रमेश बैस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया है। अब समस्या बहुत बढ़ रही है पैसे को लेकर के, तो ऑनलाइन शतरंज प्रारंभ किया है। और ये कहा इस ऑनलाइन शतरंज के तहत मात्र घर बैठ कर के आप केवल 50 रुपये में आप ये टूर्नामेंट देख सकते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कहा, तो ये तुम्हारा कहा है कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने कहा है, कर्नाटक राज्य सरकार ने कहा है। और कर्नाटक की बात की जाए, यहाँ की अगर राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी बंगलौर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए राजधानी क्या हो जाएगी, बंगलौर हो जाएगी। सीएम की बात की जाए यहाँ के, तो BS येदियुरप्पा हो जाएंगे। और गवर्नर की बात की जाए तो वजुभाई वाला हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में यहाँ पर 2 योजना इन्होंने और चलाई थी। एक ऑनलाइन कोचिंग चलाई थी, गेट गेट गो, ये योजना चलाई थी अभी हाल ही में। ठीक है, तो अब ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, मैंने आपको लिख के दिखाया, समझाया। आज आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि किस देश ने हाल ही में कोविड सेव नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए। चलो अब आपको हम बता दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो यही मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।